हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका जो ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक ये फॉर्म फिलअप होने हैं। तो इस वैकेंसीज़ में जो कैटेगरीज़ हैं 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। 1 to 5 की जो वैकेंसीज़ थी ये ऑलरेडी पहले से वाले 1.0 जो आपका हुआ था इसमें ये फिलअप हो चुका है। और इसमें देखो इस बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। रीज़न क्या है कि पहले वाले में लोगों की हड़तालें पूरी नहीं हो पा रही थी, बट इस बार लोगों ने प्रिपरेशन करके वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और सेकेंड वाले में देखो 6 to 8 वाले में अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको आप अगर बीएड हो या फिर डीएलएड हो तो आप वैलिड हो, आपकी बार डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा हो, ठीक है। तो ये दोनों मान्य है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें सीटेट पास जो पेपर 2 होता है वो पास होना चाहिए। तो एक चीज़ इसमें और भी ध्यान रखो, अगर आप अपीयरिंग है और अगर आपको लग रहा है अपीयरिंग है अगर आपको लग रहा है कि आप आने वाले जो दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होता है सीटेट का पेपर 1 और 2 होता है, अगर ये क्वालिफाई कर सकते हैं तब भी ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। बस आपकी कंडीशन ये है कि आपका ये फाइनल रिजल्ट आने तक आपका सीटेट का आपका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर 9 to 10 की बात करें तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से 11 to 12 की बात करोगे तो आप यहाँ पे बीएड होना चाहिए और इससे पोस्ट पीजी होना चाहिए और स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। अब देखते हैं वैकेंसीज़ कितनी कितनी है। अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें देखो तकरीबन 52,000 वैकेंसीज़, अब जैसा कि नोटिफिकेशन में भी पता लग रहा है कि 52,000 के आसपास इसमें वैकेंसीज़ रहेंगी और तकरीबन 50,000 वैकेंसीज इसमें रहेंगी। और इसका देखो 1 लाख प्लस प्लस लिखा है मैंने। इसकी वैकेंसीज अभी बढ़ेंगी क्योंकि इसमें कुछ फर्जी तरीके से लोगों ने डिग्री लगा के ज्वाइनिंग वगैरह कर ली है, तो वो भी वेरिफिकेशन चल रहा है। तो वहाँ से भी हो सकता है वैकेंसी, उस वजह से भी कुछ वैकेंसी इसकी बढ़ेंगी। तो इसकी भी सीट डिसाइडेड नहीं है। आप 1 लाख प्लस ही मान के चलो, तो 1 लाख प्लस में ये तकरीबन 1,02,000 ही, तो 6 to 8 और 9 to 10 में कवर कर लिया गया है, ठीक है। बाकी जो आपका पीजी लेवल में 11 to 12 वाले में, तो वहाँ से वो वैकेंसीज रिजेक्शन के हिसाब से वो बढ़ेंगे घटेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं। देखो अगर सब्जेक्ट की बात करोगे तो आपको मैथ्स एंड साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और अदर। अदर का मतलब हो गया अन्य भाषा। ये भाषा वाला हिसाब किताब है, ये मैथ्स साइंस है और एसएसटी है, ठीक है। तो ये मैथ्स और साइंस का मतलब क्या हो गया, अगर आपने सपोज़ किया अपने ग्रेजुएशन में, मैं आपको बता देता हूँ बीएड वाले में होगा जो जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में सपोज़ किया अपने ग्रेजुएशन में ऐसा कोई बीएड, ठीक है, ग्रेजुएशन में अगर आपने सपोज़ किया बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो एक ऐसा, जैसे आपने बीटेक कर रखा है, जैसे मैं आपको समझा दूँ, तो आपका एक जो बीटेक में किसी सेमेस्टर के दौरान या फिर इस सेमेस्टर के दौरान आपका मैथ और साइंस का कोई कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे आपने बीएससी कर रखा है, बीएससी कर रखा है आपने मैथ्स और प्लस फिजिक्स का, ये 2 साल एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 साल एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन आप मैथ साइंस का यहाँ से बना ले जाओगे। इसी तरीके से जो जिन्होंने बीएड किया है एसएसटी वगैरह में, एसएसटी कॉम्बिनेशन बनाना, तो आपका ऐसे मान लो कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ कोई एक सब्जेक्ट और भी था आपका, तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा यहाँ से आपका एसएसटी वाला। इसी तरीके से आप लोग ज्योग्राफी मान लो अगर आपने लिया है, मान लो पॉलिटिक्स लिया है, वट जो भी सब्जेक्ट लिया है, आपका पॉलिटिक्स था मान लो, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो यहाँ से एसएसटी वाला आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और बीटेक वगैरह में भी क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का कॉम्बिनेशन रहता है। और साइंस तो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो वहाँ से भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएट होना ही सफिशियंट है। मतलब 99% केसेज में, अगर मैं बोलूँ 99% केसेज में आपका ये जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाता है। 1% केसेज में सपोज कर लिया आपने कोई ऐसा कोर्स कर लिया है, फूड डिज़ाइनिंग कर लिया है, फैशन टेक्नोलॉजी कर लिया है, या फिर मेकअप का कोई कोर्स कर लिया, तो उस सब चीज़ों में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। ये आप भी समझ रहे हो, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ देखो, अगर लैंग्वेज पेपर की बात करूँ, देखो लैंग्वेज पेपर की मैं बात करूँ तो लैंग्वेज पेपर आप याद रखो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें ओवरऑल आपको कुल मिला के 30 नंबर प्राप्त करना है। इतने अंक प्राप्त करने हैं, जिससे 25 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और 75 मार्क्स का आपका लैंग्वेज आएगा, कौन सा,
ये हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, फिर बंगाली हो गया। ये तीनों में से कोई एक आप चॉइस करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है तीनों होना है, तीनों नहीं होगा। आप उर्दू कभी आपने पढ़ा नहीं तो उर्दू कर नहीं पाओगे, तो तीनों का कॉम्बिनेशन बनना होता है। ठीक है, तो आप जो भी कॉम्बिनेशन आपके ऊपर फिट बैठता है वो आप कर सकते हो। इंग्लिश अनिवार्य है, तीनों कॉम्बिनेशन के साथ, आपकी तीनों में से एक कॉम्बिनेशन के साथ इंग्लिश का पेपर आपको देना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे आयु की बात करते हैं। देखो इसमें आयु की अगर बात करें तो ये जो है जनरल वालों के लिए बात कर लें तो जनरल में जो एज है, मेल के लिए 37 ईयर्स दे रखा है और फीमेल के लिए दे रखा है 40 ईयर्स। अगर आप ओबीसी या फिर SC ST या फिर जो भी कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो भी उसमें छूट मिलती है, जैसे 4 साल 5 साल 8 साल जो भी छूट मिलता है कोटा के हिसाब से, आप वहाँ पे उस चीज़ के लिए एलिजिबल रहोगे। राइट, तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई। और इसमें अगर हम बात करें, एक मिनट को, मेन पेपर की बात करें, देखो मेन पेपर 120 नंबर का होना है। ठीक है, मेन पेपर आपका 120 नंबर का होना है और इसमें 40 मार्क्स के आपका एक जनरल पेपर होता है। ठीक है, जनरल, ये आपका जनरल पेपर है, जीपी है, जनरल पेपर है। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये जो भी जीके जीएस में है, करंट अफेयर्स भी इससे पूछा जा रहा है। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मैथ्स के। ओवरऑल 40 मार्क्स में ही सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, और एक दूसरा रहेगा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा, सपोज़ कि अगर आपने 6 to 8 में अपने साइंस लिया है तो आपको 80 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे, साइंस। ठीक है, साइंस में आपका जो भी आता है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी है, ये सारी चीज़ें रहेंगी, प्लस मैथ्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट ले रखा है, कॉम्बिनेशन बना रखा है। ठीक है, तो ये इसका सिस्टम है एग्ज़ाम का 120 नंबर वाले का। अब देखो एक चीज़ और, ये चीज़ अनिवार्य है कि 120 में से अगर आप जनरल हो ना, तो जनरल में आपको कम से कम 48 नंबर पाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम नंबर पाते हो तो आपका मतलब आगे का जो काउंसलिंग है उसके लिए आप वैलिड नहीं हो। ठीक है, या फिर आपको जो फाइनलाइज जो अंक आएंगे उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। ओबीसी वालों के लिए 44 अंक और इसी तरीके से SC ST वालों के लिए 38 अंक। तो ये एक क्राइटेरिया उन लोगों ने बना रखा है, बोर्ड वालों ने क्राइटेरिया बना रखा है। इससे कम अगर आप पाओगे तो आप शिक्षक बनने योग्य नहीं हो। ठीक है, ये बोर्ड का सिस्टम है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो इसमें किसी और देखते हैं, सिलेबस की बात कर लें। देखो 6 to 8 वालों में, 6 to 8 वालों में अगर बात किया जाए, NCERT और SCERT अप टू 8 लेवल तक का आएगा, है ना, ये कहा गया। और एक चीज़ और मैं बता दूं, लास्ट ईयर क्या हुआ था, अगर 1 to 5 वाला जो पिछले बार 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो 1 to 5 दिया तो था, 5th लेवल तक के ही भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो आए थे 10th लेवल तक के भी क्वेश्चन, 8 लेवल के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो कि आप इसको 8 तक ना करके इसको आप 10th तक भी इसको कवर करोगे तो आपके लिए हित में ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता लगा आपके पास ट्रायंगल के क्वेश्चन आ गए, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ गए, तो आपको अगर आपने पढ़ा नहीं है ना तो फिर आप फंस जाओगे वहाँ पे, है ना। और इसी तरीके से अगर 9 to 10th की बात करें, NCERT SCERT तो सभी में है अप टू 10th लेवल तक के लिए, तो 10th लेवल तक की आप चीज़ें देख लो यहाँ पे। और 11 to 12th के लिए अगर बात करें तो NCERT SCERT सब में कवर करना है अप टू 12th लेवल तक का। मतलब आप जिस लेवल तक की का अप्लाई कर रहे हो उस लेवल तक को आपको NCERT और SCERT कवर करके ही जाना है। ठीक है, तो इतनी सी छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। एंड आने वाले वीडियोस में हम मैथ्स के जो जनरल हैं, जनरल सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इन सब के क्लासेस आपको लेके आएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ्स के बहुत ज़बरदस्त वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो। एंड थैंक यू सो मच।